डॉक्टर हिमांशु, इसके साथ ये सवाल भी बनता है कि देखिए, आपने कहा कि बिल्कुल जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें उन्हें तो बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए कप सिरप। लेकिन मान लीजिए 5 या 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें अगर कप सिरप दिया जा रहा है, तो क्या मात्रा रहनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि एक डॉक्टर ने पेरेंट्स को चाहे बता दिया है कि आपने देखिए आप 5 ml लीजिए या इतना आप कफ सिरप लीजिए, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि चलो इतना पिलाया तो पूरा ढक्कन पिला देते हैं उन्हें। पूरा तो ढक्कन ऐसा भी पिला होता है, तो देते हैं। क्या हाँ जी। सही हाँ क्वांटिटी जी। होनी चाहिए और मापने का क्या सही सही तरीका होना चाहिए? चम्मच या उसके साथ जो कैप आता है वो? अच्छा। तो देखिए, जो बड़े बच्चे हैं जिनको हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस में हम प्रिस्क्राइब करते भी हैं, जो कि जनरली मोर देन 5 इयर्स होते हैं। उनके लिए हम जनरली बोलते हैं कि वो वज़न के हिसाब से होता है, और वज़न के हिसाब से जो मेजरमेंट कंटेनर जनरली दिया रहता है और जो हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अगर खाँसी ठीक नहीं हो रही है, तो पीडियाट्रिशियन के पास वापस आना चाहिए ताकि हम आगे की जाँचें कर पाएँ। आप जब तक बीमारी की मूल समस्या को नहीं ठीक करेंगे, खाँसी तो एक लक्षण है, खाँसी बनी रहेगी। आप चाहे जितना भी कफ सिरप पिलाते रहें बच्चे को। जी। छोटे बच्चों में आपको जैसे लगता है कि बलगम भर रही है, बलगम निकल नहीं रही है, और आपको खाँसी कम ही करनी है बच्चे की, तो हम कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को भाप दे सकते हैं, जिसको स्टीम इन्हेलेशन थोड़ी दूर से दे सकते हैं ताकि बच्चे को बर्न ना हो, ये इसका ध्यान रखना है। सर को थोड़ा ऊँचा रख के चला सकते हैं। नाक साफ करने के लिए सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स आता है, वो दे सकते हैं। थोड़ा हाइड्रेशन, मतलब कि बच्चे जनरली जो खाँसी सर्दी होती है उनमें फ्लूइड्स की मात्रा कम कर देते हैं, पानी की मात्रा कम कर देते हैं। तो हुँ। इनमें बुखार और सर्दी ये लगी रहती है, तो इनमें हम थोड़ा गुनगुना पानी हम दे सकते हैं बच्चे को। और उसके बाद अगर जो बलगम अंदर जमी हुई है, इनको हल्का चेस्ट फिजियोथेरेपी बोलते हैं। वो हम जब कुछ पेरेंट्स को हम सिखा देते हैं, जिनसे वो हम उनकी जो जमी हुई बलगम है वो भी निकल जाती है। तो इन घरेलू नुस्खे और कुछ स्पेसिफिक दवाइयों की कुछ स्पेसिफिक मात्रा देने से इनमें मैक्सिमम बच्चों में आराम आ जाता है। बिल्कुल, अब यहाँ एक सवाल भी बनता है, आपने कहा कि कुछ स्पेसिफ़िक बच्चों को और स्पेसिफ़िक उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कफ़ सिरप दिया जाता है या दवा दी जाती है, तो वो हाँ जी। ज़रूरी होता है। लेकिन हर दवा का अगर मान लीजिए साइड इफ़ेक्ट है, तो कफ़ सिरप का क्या हाँ जी। साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? अगर किसी बच्चे को किसी डॉक्टर की सलाह पर दिया भी जा रहा है और अगर हम देख रहे हैं कि कुछ सुस्त पड़ रहा है, नींद आ रही है, इस तरह के साइड हाँ इफ़ेक्ट्स जी। देख रहे हैं, तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या करना चाहिए इन मामलों में? देखिए, जनरली जिनको पता नहीं है, उन पेरेंट जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले लेते हैं पहले, बच्चे को डॉक्टर के से दिखाने से पहले उनको लगता है कि बस, क्योंकि बहुत सारे फार्मासिस्ट भी कुछ उनको लगता है कि ये डॉक्टर ही हैं। वो जाते हैं ओवर द काउंटर, बोलते हैं बच्चे को खाँसी हो रही है, उन्होंने कुछ, हाँ, ले लो खाँसी की दवा ले लो आप, खाँसी की दवा दे दी और 1 ढक्कन 2 ढक्कन जितना भी पिला रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ खाँसी की दवाइयों जो जनरली जो बैन्ड हो चुकी हैं बाहर के देशों में, और यहाँ भी एडवाइज़री जारी की जा चुकी है। उनमें कुछ कंपाउंड्स रहते हैं, कुछ पदार्थ रहते हैं मिले हुए, जन जिसे हम डीईजी या पीजी बोलते हैं। वो उन दवाइयों की कम से कम मात्रा भी शरीर के लिए खतरनाक है, जिनसे बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ये सब हो सकती है। तो इन इन सब समस्याओं में अगर लगता है पेरेंट्स को कि कभी भी बच्चा ज़्यादा सुस्त पड़ रहा है, बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, पेशाब कम हो रही है, बच्चे के हाथ-पैर फूल रहे हैं, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और बच्चा ठीक से खाना-पीना नहीं कर रहा है, उल्टी आ रही है बच्चे को, तो तुरंत किसी अस्पताल के इमरजेंसी में बच्चे को भर्ती कराएँ और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी समझना कि आप किसी से भी सलाह लेकर या सेल्फ मेडिकेशन ना करें और एक एक्सपर्ट की सलाह, एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें इन मामलों में।